जकी भाई, रियल एस्टेट के ऊपर कुछ टैक्सेस वैक्सेस कम किए गए, लेकिन सर आर वी इन द डायरेक्शन कि जहाँ पे जॉब क्रिएशन हो या मेरी इकोनॉमी, आम बंदे की, आम पाकिस्तानी के ज़िंदगी के हालात बेहतर हों, कुछ जॉब क्रिएशन होगी, कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ तरह की प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा कुछ आपको फैक्टर्स नज़र आए इस बजट में सर? भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। देखिए, हमने पीसीसीआई ने और बिजनेस कम्युनिटी ने जो रिक्वेस्ट की थी, वो दो चीजों के ऊपर रिक्वेस्ट की थी। एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात की थी हम्म। और एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री की रिवाइवल की बात की थी। हम्म। तो अगर मैं एक्सपोर्ट के हवाले से बात करूं तो उसमें तो हमें अभी तक बजट में कोई खास चीज नजर नहीं आई। ओके। जबकि एक्सपोर्टर के ऊपर जो 1% एडवांस इनकम टैक्स था, एडवांस टैक्स था, वो उन्होंने खत्म किया, लेकिन वो एडजस्टमेंट थी। वो तो एडवांस आप पे करते थे और उसके बाद एडजस्ट करवा लेते थे। ठीक है। लेकिन जो फिक्स टैक्स था वो 1% था, वो 1.25% कर दिया, उसमें इंक्रीज कर दिए 0.25% की। हम्म। तो एक्सपोर्टर के हवाले से जो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि एक तो एफटीआर जो फिक्स टैक्स रजीम है उसको फिक्स कर दिया जाए। हम्म। 1% ऑलरेडी है और उसको मैक्सिमम 1.25 या 1.5 तक फिक्स कर दें। एक्सपोर्टर उस पर हैप्पी है। ठीक और है। साथ साथ हमने ये कहा था कि जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट बढ़ाए उसको डीएलटीएल की जो है वो फैसिलिटी दी जाए, जैसे कि उन्होंने राइस पे इस वक्त दी हुई भी है। एक तो हमने रिक्वेस्ट की थी, तो राइस पे दी थी उसको एक्सटेंड कर दें, जून के एंड से लेके उसको दिसंबर तक इस साल की ले जाएं, क्योंकि ये जो गल्फ के अंदर जो हालात खराब है तो इस साइड पे हमारी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। जी। लेकिन एक्सपोर्ट के हवाले से अगेन हमें इस पे कोई चीज नजर नहीं आई। कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से कोई कमी महसूस सर नहीं, सुपर कमी नहीं टैक्स तो देखी खत्म गई। किया गया ना सर? नहीं सर, सुपर टैक्स पूरा खत्म नहीं हुआ। उस पे भी आपको मैं क्लियर कर दूं हम्म। कि सुपर टैक्स पे 15 करोड़ से 50 करोड़ की 6 स्लैब थी, उसके ऊपर 1 से 7% था जो उन्होंने खत्म किया है। ओके। और 50 करोड़ से ऊपर जो था वो 10% था, उसको 8% किया, उस पर 2% का रिलीफ दिया है। आज वजीर खजाना साहब ने कहा है कि हम उस पर सोच रहे हैं कि उसको टोटल खत्म कर दें, हाँ। लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। ये एक चीज क्लैरिटी है कि ओके। अभी तक टोटल सुपर टैक्स खत्म नहीं हुआ। तो ओके। ये एक अच्छा आइन है, एक खुशाइन चीज है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स देखिए, अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है राय हम्म। साहब, तो हम इस वक्त 30 से 35% कम्पेटिटिव नहीं है। हम्म। हमें एनर्जी कॉस्ट हमें कम करनी है, उसके ऊपर कोई चीज सामने आई, बजट में सामने नहीं आई। हम्म। कॉर्पोरेट टैक्स की हमने कम की करने की बात की थी, उसके ऊपर कोई कमी नहीं की गई। हम्म। हमने डिविडेंड खत्म करने की बात की गई थी, उस पर कोई बात नहीं की। हम्म। टर्नओवर टैक्स की हमने बात की, उस पर कोई बात नहीं की गई। लेकिन सेम टाइम में हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के हवाले से जो बात की थी, उसमें कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर के हवाले से हमने बात की थी। जी। तो कंस्ट्रक्शन पे नो डाउट कि जो सेल के ऊपर 5.5% टैक्स था उसको 2.75 किया है। बाइंग के टू ऊपर 2.5 था, उसको टू 1.25 फाइव किया, तो किया जी। 4% की 50% का रिलीफ मिला है। जी। और जो डीम टैक्स था उसको भी खत्म किया है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी की सेल बाई है उसके ऊपर भी उन्होंने रिलीफ दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे एग्रीकल्चर जो की बात भी कंस्ट्रक्शन कीजिएगा से, सर, मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर पे फिर अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर पे भी कोई चीज हमें अभी तक देखने में एग्जैक्टली। नहीं आई इस बजट के अंदर। एक तो उन्होंने फाइनेंसिंग जरूर दी है पहले भी होती है एग्रीकल्चर सर, के पहले भी हवाले से। एडवर्टाइज किया जाता है कर्जे देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ जी, सामने नहीं आया। ये कोई चीज सामने नहीं आई है। तो हम ये समझते थे कि कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी हैं जी। ये दोनों। लेकिन एग्रीकल्चर जो हमारी एक्सपोर्ट, अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, वो भी हमारी एग्रीकल्चर बेस है। हमारा जो जीडीपी है वो भी उस बेस करता है। तो और इस वक्त हमारी 4 लाख हमारी जो कॉटन की जो प्रोडक्शन थी 1.5 मिलियन बेल थी, वो 4 लाख पे आ गई है। हम्म। तो उस हवाले से भी एग्रीकल्चर के हवाले से भी सर वो नहीं कोई 4 लाख बात के देखी साथ आपको गई। पता है आपने बेल का वेट भी कम किया है? डू यू नो दैट? नहीं, वो एक अलहदा बात है कि वो भी चीज की गई है, तो हाँ। ओवरऑल उसका हुजम कम हुआ है। जी। तो इसके ऊपर भी हमने देखा कि एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से, टर्नओवर टैक्स के हवाले से, मिनिमम टैक्स के हवाले से, और जो हमारा था आपका जो एफटीआर था, फिक्स टैक्स रजीम थी, उसके हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई। फेयर इनफ। यस, छोटी छोटी चीजें जरूर की गई हैं। सुपर टैक्स को कम किया गया है, सैलरी क्लास के ऊपर 3 to 5% कम किया है, और कुछ सरचार्ज भी कम किया है। और ये खुश आइन बात है। लेकिन जो सबसे सर और एक जो अच्छी बात की है गवर्नमेंट ने, वो ये किया है कि दफा का बजट जो है वो बढ़ाया है, फेयर इनफ। 3,000 अरब किया है। फेयर तो इनफ। मैं ये समझता हूँ कि आफ्टर बुनियादुल मरसूस और मार के हक के वो बाद सर हमें वेल इस चीज डिजर्व्ड की है, जरूरत वो थी। वेल डिजर्व्ड है। वो ये इस थिंक इससे भी ज्यादा वो कर देते तो डिजर्व वो है। भी वेल डिजर्व्ड था। जफर अच्छा, साहब। लेकिन जी जी जी। लेकिन सर राय साहब, मैं यहाँ एक बात करना चाहूंगा जी प्लीज। कि जो खतरनाक बात यह है कि नॉन रेवेन्यू टैक्स जो है उसमें एक 1,345 अरब की इंक्रीज देखी गई है।
यानी कि अभी आपके ऊपर लेवी और अदर जो है महंगाई का एक तूफान आने वाला है। तो ये एक चीज देखने वाली है कि अगर हमारी सैलरी क्लास में कुछ सैलरी बढ़ी है और टैक्स में रिलीफ मिला है, लेकिन सेम टाइम के ऊपर जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर 3500 अरब था और इस साल 4845 अरब किया गया है। जी ऐसे ही और है। आपका सूबों का बजट भी कम हुआ है। आपने अपना डेफिसिट पूरा करने के लिए पंजाब से, सिंध से, केपीके से बजट लिया है, बलोचिस्तान तो नहीं उस पे दे सका। देखा जाए तो ये पॉजिटिव बात है, लेकिन सूबों का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब का, उसका भी तकरीबी बजट कम हुआ है हाफ सर और जो तकरीबन। फेडरल का पीएसडीपी है वो भी 150 अरब से कम हुआ है। सर तो अब हमने देखना ये है कि हमने एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करनी है सर। जो परसों जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो सर्वे दिया उसके अंदर उन्होंने 8% की अनएम्प्लॉयमेंट शो की, यानी कि हाँ 30% इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। जबकि इंडिपेंडेंट जो सर्वे है उसके मुताबिक 40% हमारी वाह। अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है।